स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी मिलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। जैसा कि थ्योरम दे रखा है कि इफ़ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी, अगर एफ टी का लाप्लास एफ पी है तो देन आपको प्रूव करना है कि एफ टी अपॉन टी का जो लाप्लास होगा वो क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स होगा। याद रखिएगा, इसमें कंडीशन होती है कि एफ टी अपॉन टी की अगर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी लें तो ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। मीन्स लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी, ये वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब कि कोई एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू, ये आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मेन जो ध्यान रखना वो एफ टी का लाप्लास एफ पी है, तो ये प्रूफ करके दिखानी है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट तो हो ही गया, इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास यही विकल्प है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं भाई, क्या होता है। तो एल, ठीक है, एफ टी इक्वल टू एफ पी, ठीक है ना, एज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, जो कि हम लोग काफ़ी बार लिख चुके हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है यहाँ से कि देखिए ये आपको दिख रहा होगा एल एफ टी इक्वल टू आपका प्रो। ठीक है, इसमें हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइडों को। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी एंड taking limit from p equal to p to p equal to infinity। मीन्स आपको जो लिमिट लेनी है, मीन्स आपको सबसे पहले तो इन दोनों साइडों को p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और जो लिमिट लेनी है वो ध्यान रखिएगा p से इन्फिनिटी लेनी है। चलिए भाई लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया p से इन्फिनिटी, ठीक, एफ पी डी पी। ठीक है ना, इसको देखिएगा, ये हो जाएगा यहाँ से आपका यहाँ पे p से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हो गया आपका 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक, एफ टी डी टी। ठीक, और ये हो गया आपका यहाँ से टी पी। देखिए कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब चूँकि जो हम लोगों के पास यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है यहाँ से, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड को इसके p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो यहाँ से चूँकि देखिए p और t जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। p और t क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें हम लोग इनके ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है इस डबल इंटीग्रल, देखिए यहाँ पर डबल इंटीग्रल हो गया p से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी, तो इस डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि सेंस p एंड t, ठीक है ना, आर इंडिपेंडेंट। ठीक, ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देयरफॉर, ठीक है ना, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस डबल इंटीग्रल, जो आपको ये डबल इंटीग्रल मिल रहा है यहाँ पे, देखिए डबल इंटीग्रल का मतलब ये है, देखिए p से इन्फिनिटी और p 0 से इन्फिनिटी, ये डबल इंटीग्रल जो मिल रहा है आपको कैन बी इंटरचेंज्ड
इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज का मतलब कि जैसे कि आपका पी से इन्फिनिटी या जीरो से इन्फिनिटी, तो आप जीरो से इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी, इस तरह से आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि पी और टी दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, वैसे आप लोग डबल इंटीग्रल केस में इसको बीएससी प्रीवियस में हम लोग देख भी चुके हैं कि डबल इंटीग्रल केस में हम लोग डी एक्स डी वाई लेते थे, डी एक्स डी वाई को चूँकि दोनों इंडिपेंडेंट तो इसको इंटरचेंज कर लेते थे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल पी और टी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरचेंज करेंगे आप यहाँ पे। तो अब आपको इसको कैसे लिख के दिखाएंगे, जरा इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे, अभी आपका यहाँ से हो जाएगा p से इन्फिनिटी, ठीक है ना, यह p डी, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है ना, और आपका ये हो जाएगा p से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी डी पी, और ये हो जाएगा आपका एफ टी डी टी। ठीक है ना, जरा लिखने का तरीका देखिएगा आप लोग। यहाँ से मैंने क्या लिखा, इंटरचेंज हो गया। देखिए पहले पी से इन्फिनिटी था, फिर जीरो से इन्फिनिटी था, अब जीरो से इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो जीरो से इन्फिनिटी, जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी टी अपॉन, ठीक है, माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका p से इन्फिनिटी। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका एफ टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ देखिएगा आप लोग जरा इसको, अगर अपर लिमिट को हम लोग यहाँ से इसको हम ऐसे लेते हैं कि ई पावर माइनस पी टी माइनस कर दें। ठीक है, और इसको हम कर दें p से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको लेते हैं एफ टी अपॉन टी डी टी, ऐसे कर दें इसको। देखिए ठीक है, जरा इसको और सॉल्व किया जाए यहाँ से, तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, ठीक, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस ई पावर माइनस पी टी, ये हो जाएगा आपका, देखिए, और ये होगा आपका एफ टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, अब जरा फिर देखते हैं इसको, चूँकि हम लोग को पता है कि ई पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो से इन्फिनिटी जीरो प्लस ई पावर माइनस पी टी। ठीक है, और ये हो गया आपका एफ टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, अब जरा इसको और सॉल्व किया जाए, तो ये हो जाएगा आपका जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, ई पावर माइनस पी टी। ठीक, और ये हो गया आपका एफ टी अपॉन टी और होल ब्रैकेट डी टी। ठीक, अब ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर हम लोग अपनी डेफिनेशन से लाप्लास की डेफिनेशन से कंपेयर करें, तो देखिए जब यहाँ पे एफ टी होता है, ध्यान समझिएगा, तो हम इसको एल एफ टी लिखते हैं ना। ठीक, तो जरा इसकी कंपेयरिंग करें, देखिए इसमें क्या ई पावर जीरो से इन्फिनिटी पर माइनस पी टी है, यहाँ एफ टी की जगह क्या लिखा है, एफ टी अपॉन टी लिखा डी टी। ठीक है, तो ये इस टर्म की चेंज जो हुआ इस टर्म में हुआ, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से एल, ठीक है, एफ टी अपॉन टी। ठीक है, ये ऐसे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, तो आप इसको लिख सकते हैं यूजिंग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट को यूज कर रहे हो। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपने क्या लिख दिया यहाँ से कि ये हो गया आपका p से इन्फिनिटी, ठीक है ना, या p डी पी इंटीग्रेशन जो आपका है ये, और ये हो गया l, ठीक है, एफ टी अपॉन टी, ये हो गया। इसमें अगर डेफिनेट की प्रॉपर्टी को यूज कर दिया जाए तो इसको थोड़ा सा हम जो आपके स्टेटमेंट में दे रखा है उससे लिख देते हैं इसको, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा यहाँ से। आप चाहो तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे कि या चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, p से इन्फिनिटी, ठीक है, या p डी पी। ठीक है, यहाँ पे वैसे स्टेटमेंट पे x लिखा हुआ था तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, हम इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको चाहें तो x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रूफ कंप्लीट हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर डेफिनेट की प्रॉपर्टी से लिखना चाहें तो यहाँ पे डेफिनेट की प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे आप चाहें तो p की जगह पे यहाँ पे x यूज कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो चाहे तो ऐसा कर दें या फिर आप इसको इस तरह भी
छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं आपके, कोई टेंशन की बात नहीं। ये हो गया p से इन्फिनिटी और ये हो जाएगा fx dx। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह से लिखते हो तो बस एक बात इंडिकेट कर देना यहाँ पे कि बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थी, जिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इस थ्योरम का प्रूफ भी काफ़ी हद तक, स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।